हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आप एक अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनना चाहते हो? क्या आप अपने खुद के अंदर ये पर्सनैलिटी इंप्रूव करना चाहते हो कि आप एक अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट हो, एक क्वालिटी जो कहे कि आप एक बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट हो? तो इसके लिए आपको करना क्या है? कॉन्वर्सेशनलिस्ट मतलब ये नहीं कि आप चार लोगों को अपने सामने बिठाओ और बस अपने ही बारे में बोलते जाओ। तो कॉन्वर्सेशनलिस्ट का मतलब क्या है? तो जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर कुछ वैल्यूएबल कंटेंट है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे इस चैप्टर का नाम है एन ईजी वे टू बिकम अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट, यानी कि एक आसान तरीका जो आपको एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बना सकता है। यानी कि ऐसी क्वालिटी जिससे आप सामने वालों के साथ कम्युनिकेट करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखेंगे और आपका उनके साथ एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से सुनते रहिए और पॉइंट को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। तो देखिए, हम कहीं भी किसी भी इवेंट में जाते हैं, चाहे हमारे वो कंपनी का इवेंट हो या कॉलेज का इवेंट हो या हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारा गेट टुगेदर हो, तो जब भी हम हमारे किसी नॉन व्यक्ति के साथ मिलते हैं या फिर अननोन व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति के पास कुछ एक्सपीरियंस है जो वो अगर हमारे साथ शेयर करेगा तो हमारा भी लाइफ में एक लेवल बूस्ट हो जाएगा, यानी कि एक लेवल के लिए हमारा नॉलेज भी इंक्रीज होगा, हमारी कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो उसके लिए क्या चाहिए दोस्तों? आपको चाहिए एक अच्छा कॉन्वर्सेशन। एक अच्छा कॉन्वर्सेशन, एक इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन आपके लाइफ के आने वाले नेक्स्ट मोमेंट को डिसाइड कर सकता है कि नेक्स्ट टाइम isn't that person is interested to meet with you or not, or isn't that person is interested to spend a time with you and have a once more conversation like a last time। यानी कि आप जब भी किसी से मिलो तो आपको उनके साथ एक इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। तो इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन होता है क्या? तो देखिए, आप किसी ग्रुप में हो और आपके साथ 10 लोग हैं या 8 लोग हो, लेकिन देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप बस आपका एक्सपीरियंस शेयर करे जा रहे हो, आपके गोल्स बता रहे हो, आपके थॉट्स बता रहे हो, आपकी एडवाइस बता रहे हो करंट अफेयर्स में, या फिर आप कोई पॉलिटिकल पे अपनी एडवाइस दे रहे हो, लेकिन सिर्फ आप ही बता रहे हो और बाकी सब सुन रहे हो। तो ये इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन नहीं है। इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन वो होता है दोस्तों जिसके अंदर आप 2 लाइन बोलो, सामने वाले को आप टाइम दो। क्या? सामने वालों को भी टाइम दो और उन्हें भी अपनी एडवाइस उस पर रखने दो। सही बात है, आप उन्हें भी उनकी एडवाइस रखने दो। आप ये देखो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, व्हाट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और रिगार्डिंग दिस टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। तो इससे क्या होगा, जब आप बात करोगे, आपके सामने वाला व्यक्ति को जब आप वक्त दोगे तो वो भी आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, वो भी आपको बताएगा उसके थॉट्स, उसका पर्सपेक्टिव बताएगा रिगार्डिंग जो टॉपिक आपका जो कुछ भी चल रहा है। फिर आप और कुछ बोलोगे, फिर चौथा व्यक्ति कुछ बोलेगा, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर पांचवा व्यक्ति कुछ बोलेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका कॉन्वर्सेशन तो क्वालिटी होगा ही, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप आपके थॉट्स एक्सप्रेस कर नहीं आए हो, आप गए थे अपना थॉट एक्सप्रेस करने। 1:10, 1:10 का बेनिफिट है यहाँ पे। आप एक थॉट एक्सप्रेस कर रहे थे, आप अकेले व्यक्ति थे, लेकिन आपको उस पॉइंट के रिगार्डिंग 10 लोगों के साथ आपका कॉन्वर्सेशन हुआ और 10 लोगों से आपको एक अच्छी एडवाइस मिली, या फिर 10 लोगों से आपको एक आइडिया मिली रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक। तो 1:10 आपने एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की और आपको 10 चीज़ें रिटर्न में मिली, यानी कि रिटर्न आपका बहुत अच्छा मिला इसके अंदर। तो ये क्यों? क्योंकि आपने एक कॉन्वर्सेशन को क्वालिटी बनाया। कैसे बनाया? क्योंकि आपने सामने वालों को भी चांस दिया बात करने के लिए। तो कहीं पर भी आप जाए, एग्जाम्पल टीचिंग का ले लीजिए, टीचिंग प्रोफेशन में जो लोग भी है या फिर हम हमारे टीचर्स को देखते हैं, हमारे टीचर्स क्लास में आकर अगर उनका लेक्चर 1 आवर का होता है तो उस 1 आवर में से वो 30 मिनट्स टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे, वो खुद बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी के 30 मिनट्स वो आपसे फीडबैक लेना चाहते हैं। तो आपसे फीडबैक क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि टीचिंग इज नॉट अ वन वे प्रोसेस।
टीचिंग इज टू वे प्रोसेस, इट इज टू वे कॉन्वर्सेशन। टीचर अपना नॉलेज एक्सप्रेस करता है, बदले में आप टीचर को बताते हो आपको कितना समझ आया, आपने पास्ट टाइम में वो चीज़ सुनी थी या नहीं, फ्यूचर में इसका क्या एप्लीकेशन है। आप टीचर का नॉलेज लेते हो, गेन करते हो, और बदले में टीचर को बताते हो कि आपको क्या समझा, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे आप एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव लगा सकते हो कि हाँ फ्यूचर में ये चीज़ ऐसी होगी, हाँ इस चीज़ की ऐसी एप्लीकेशन है, इस चीज़ का ये एडवांटेज है, इस चीज़ का ये डिसएडवांटेज है। तो क्या टू वे प्रोसेस हो गई ना। अगर कोई टीचर क्लास में आए और 1 घंटा उसमें से 55 मिनट्स बस आपको ही नॉलेज देता रहे, बस बड़बड़ अपनी स्टॉप ही ना करे, और लास्ट के 5 मिनट में अगर वो प्रेजेंट लेकर चला जाए, तो क्या ये इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन हुआ आपका, इफेक्टिव लर्निंग हुई आपकी? नहीं। इफेक्टिव लर्निंग क्या है? टीचर आएगा, टीचर 30 मिनट्स अपना नॉलेज बताएगा, करंट टॉपिक जो आज के लेक्चर में उसको कंप्लीट करना है, और लास्ट 30 मिनट्स में वो आपसे फीडबैक लेगा, या क्लास में कुछ बच्चों को खड़ा करेगा कि बताओ बेटा आपको क्या समझाए। सही बात है, समझ रहे हो आप? वो भी बताएगा, फिर टीचर को और इंटरेस्ट होगा। देखिए, आप जब आपके टीचर को इंटरेस्ट बताते हो कि टॉपिक में आपको कितना समझा या आपको नहीं समझा, समझने ना समझने की बात नहीं, लेकिन आप इंटरेस्ट लेकर पार्टिसिपेट कर रहे हो डिस्कशन के अंदर, कॉन्वर्सेशन में, इफेक्टिव लर्निंग में, तो टीचर को भी जो है एक रिवॉर्ड मिलता है कि मेरा स्टूडेंट कुछ तो सीख रहा है। देखिए, आपको 2 कंडीशन से जब आपको कुछ डाउट ना हो। पहला डाउट, या तो आपको पूरा लेक्चर पूरा समझने आया, और दूसरा आपको कुछ भी समझ नहीं आया, सब आपके सर के ऊपर से चला गया उड़ कर। सही बात है। लेकिन कोई भी सिचुएशन हो, आपको फीडबैक टीचर को देना चाहिए। टीचर इससे खुद की पर्सनैलिटी भी इंप्रूव करेंगे, खुद की इफेक्टिव टीचिंग का तरीका और डेवलप करेंगे, और जो टीचर खुद को भी डेवलप करता रहे और अपने स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलता रहे, ऐसे टीचर लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेंगे। और आप जो स्टूडेंट आपके टीचर को रिवॉर्ड दोगे, टीचर आपको भी याद रखेगा लाइफ लॉन्ग। तो आपने क्या किया? इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन बना दिया। तो प्रिंसिपल क्या है दोस्तों इस चैप्टर का? ऑथर डेल कार्नेगी, जो इस बुक के ऑथर है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की, तो ऑथर हमें प्रिंसिपल बताते हैं, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। क्या? आप एक अच्छे लिसनर बनो, आप भी बात कीजिए, लेकिन सामने वाले को भी बोलने का मौका दीजिए। और सामने वाला जब आपको कुछ बताए तो 10 सेकंड, 8 से लेकर 10 सेकंड आप इधर उधर देखें बस, लेकिन मैक्सिमम हर मिनट का टाइम आप उसकी आंखों में आंखें डालकर ध्यान दीजिए, अटेंशन पे कीजिए आप। इससे क्या लगेगा कि आप उसकी बातों को वैल्यू करते हो। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जैसे आप सामने वाले की बातों को वैल्यू करोगे तो उन्हें मिलेगी फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस, और पूरा वर्ल्ड जो है फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस पे आधारित है। जो लोग अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट नहीं है, अच्छे लेक्चरर्स नहीं है, अच्छे लिसनर्स नहीं है, एक्टिव लिसनर्स नहीं है, जो सिर्फ खुद ही बोलते जाते हैं, यानी जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल की कोई टेक्निक्स नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, वो लोग हमेशा लाइफ में कहा ना कहा हमेशा खुद को छुपाते रहेंगे। अगर उन्हें सामने मौका मिला भी आने का, तो वो कभी लाइफ में आगे नहीं आएगी दोस्तों, चाहे वो कितना भी बड़ा इवेंट क्यों ना, वो हमेशा छुपे रहेंगे। लेकिन जिसके पास कम्युनिकेशन की और कॉन्वर्सेशन की अच्छी स्किल है, अच्छी क्वालिटीज है, तो देखिए दोस्तों, वो बंदा आगे जाके लीडरशिप बन सकता है, लीडर बन सकता है। पॉलिटिकल लीडर की मैं यह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि टीम लीड बन सकता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, देखिए क्या होता है, मैनेजर होते हैं, इंटर्न होता है, टीम लीड होता है, उसके बाद में जनरल मैनेजर्स या जो कुछ भी पोस्टिंग होती है, सीईओ तक। तो सीईओ जो कंपनी का होता है दोस्तों, उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी होता है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है, उसके पास एनालिटिकल नॉलेज होता है, उसके पास इंडस्ट्रियल नॉलेज होता है। तो इसलिए वो लीडर बन गया ना। उसके साथ सारी क्वालिटी, जितनी क्वालिटीज़ आप डेवलप करोगे, और among all the qualities, कॉन्वर्सेशनलिस्ट और अ गुड कम्युनिकेशन स्किल इज द बिगेस्ट क्वालिटी। जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो, और उसके पहले आप खुद सीख सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आपके पास है। आपको पता है कि मुझे इस डाउट पे कैसा क्वेश्चन करना है, मुझे इस क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर करना है, और किसको आंसर करना है, और क्यों आंसर करना है, वाई शुड एंड व्हाट शुड यू आंसर। यू आर गेटिंग बेटर आइडिया बाय डेवलपिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स टू अ टॉप लेवल। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर समझने आया होगा। अगर आपको इस बुक के रिगार्डिंग या इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर इस बुक के बारे में, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो। मेरी पर्सनल आईडी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी।